अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राइड राइस। चाइनीज़ में इसको चाउफिन भी कहते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। कोई भी इसको इजीली बना सकता है। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी लिया है और फ्लेम हमने अपनी हाई पे रखी है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक का डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। चावल जो हैं वो मैंने 20 मिनट पहले से भिगो के रख दिए हैं। हाफ़ केजी हमने चावल लिए हैं बासमती राइस। और जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पानी को जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही ये अच्छे तरीके से उबलने लगेगा फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अब इस पे ढक्कन दे देते हैं ताकि ये जल्दी से उबलने लग जाए। आग बिल्कुल हाई पे है। अब चेक करते हैं, पानी लगता है कि उबल गया है। जी हाँ, ये उबल रहा है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। ये कुछ बर्तन में रह गए हैं, इनको भी मैं इकट्ठे करके ये सारे इसमें ही शामिल करूँगी, ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें बिल्कुल सारे डल गए हैं। ये चावल हमारे जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। इनको पूरे तौर से नहीं खिलाना। जब 2 कनी रह जाएंगे चावल तो फिर हम इसमें से पानी स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि ये या तो इनको फौरी तौर पे ठंडा कर लें, नहीं तो ये जब हम स्ट्रेनर में डालते हैं उसके बाद भी ये कुछ देर के लिए पकते रहते हैं। ये अब हमने चिकन लिया है, 1 शिमला मिर्च, 2 गाजरें, ऑयल और थोड़ा सा ज़रदा रंग। ये 3 अंडे भी लिए हैं, थोड़ा सा ज़रदा रंग है। इसमें ही हम जो है वो अपने अंडे शामिल करेंगे। चिकन जो है वो 300 ग्राम है। ये देखें, ये जो ज़रदा रंग है इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल पानी पहले शामिल कर लेंगे। फिर इसमें अंडे जो हैं वो एक एक करके डालेंगे। अगर आपने बाज़ार से अंडे लिए हैं तो वो प्याली में एक एक अलग-अलग तोड़ के डालें, क्योंकि उसमें से कोई ख़राब भी निकल सकता है। हमारे ये घर के अंडे हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। इनको मैं डायरेक्ट इसी में डाल रही हूँ। अब इसको फेंट लेंगे हम लोग। अच्छे तरीके से इसको फेंटें ताकि ये यकजान हो जाए। बस फेंट ही जाएंगे, फेंटते ही जाएंगे। इसको अच्छी तरह इसकी फेंटी लगाएंगे। और अब हम ये यखनी भी जो है ये मैंने हाफ़ कप ली है। ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर बाद कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑयल हमारा हाफ़ कप है, इसमें से थोड़ा सा बिल्कुल तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो फ्राइंग पैन में डाला है। इसमें हम अंडा जो है वो फ्राई करेंगे। ये देखें, पूरे को ज़रा इससे फ्राइंग पैन को कोट कर लें। ये ऑयल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर इसमें अंडा डालते हैं। ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। ये अब इसमें अंडा शामिल कर दिया। ये देखें, और अब इसका इंतज़ार करते हैं कि ये पक जाए। ये एक साइड से तकरीबन हो गया है। देखें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लग गया। ये तकरीबन नीचे से जो है ना ये पक गया है। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। ये देखें, नीचे वाली साइड से ये पक गया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसका कलर ऐसे ही रहे, बिल्कुल लाइट सा। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ये येलो येलो सा ही हमें चाहिए। ये देखें, थोड़ा सा टूट गया है लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको पीसेस में ही करना है। इसमें भी आप कर सकते हैं, अलग-अलग छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा बाहर निकाल के तो फिर ही करूँगी।
क्योंकि नॉन स्टिक पैन में अगर ज़्यादा आप कुछ इस तरह का करें तो वो ख़राब हो जाता है, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये देखें, इसको हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको छुरी से छोटे छोटे से इसके पीस बना लें जितने भी आपको अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये काफ़ी गर्म है और इसमें से भाप निकल रही है। ज़रा अपने हाथों का ख्याल करके और बस इसके छोटे छोटे से पीस बना लें आप। ये देखें कैसे भाप इसकी नज़र आ रही है आपको। सारे छोटे छोटे से कर लें। गर्म है इस वजह से ज़रा जल्दी जल्दी हो नहीं रहा, हाथ जल रहे हैं। ये अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें बाकी जो हमारा हाफ़ कप में से जो बाकी ऑयल बचा था वो अब हम इसमें, ये ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हमने ये चिकन जो है ये ऐड कर दिया है। ये 300 ग्राम चिकन है जिसको हमने छोटे छोटे से इसके पीसेस बना लिए हैं। और फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई पे है। चाइनीज़ खाने जो हैं मोस्टली जो हैं वो हाई फ्लेम पे पकते हैं, इसमें स्लो फ्लेम पे नहीं बनाते, वो बहुत जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पे जो है वो सारे ये तकरीबन इनके चाइनीज़ जो हैं खाने जो हैं वो बनते हैं। ये देखें ये कितनी जल्दी जल्दी से जो है ये इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। चम्मच इसमें मुस्तकिल चलाएं ताकि ये नीचे ना लगे और जलने ना लगे। चम्मच हम इसके साथ साथ इसको चलाते जाएंगे, बस इसको चलाएं, चम्मच को चलाएं, चलाते जाएं ताकि इसका कलर जो है सारे मीट का एक जैसा हो जाए। ये देखें बिल्कुल ये अब थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा और वाइट सा इसका कलर हो गया है, रेडनेस ख़त्म हो गई है इसकी। ये अच्छे तरीके से पक रहा है। थोड़ी देर इसको, ये देखें फ्लेम आपको नज़र आ रही है बिल्कुल हाई पे है, बस इसको मुस्तकिल आप चलाते रहें। 2 मिनट तक तकरीबन आपने इसको ऐसे ही चलाना है ताकि ये अच्छे तरीके से इसका पानी गोश्त का खुश्क हो जाए। इसके अंदर जो गोश्त के अपने अंदर भी पानी काफ़ी होता है वो हमने बिल्कुल खुश्क करना है। ये देखें थोड़ा सा बोटी को चेक कर लेते हैं, अभी ये थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ी नरम नहीं हुई, इसलिए अब हम इसमें थोड़ी सी जो है वो यखनी शामिल करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। हमें कच्चा नहीं चाहिए, बिल्कुल नरम हो जाए गोश्त, वही अच्छा लगता है। अगर कच्चा होगा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसका। ये अब इसमें थोड़ी देर हम ना ढक्कन दे देते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से नरम हो जाए। बस इसको 1 मिनट के बाद ही हमने देख लिया, यखनी जो है बिल्कुल हमने थोड़ी सी डाली थी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, वो खुश्क हो गई है और गोश्त भी जो है वो तकरीबन गल गया है। अब इसमें हम जो है ना वो 1 बाय 1 अपनी सब्ज़ियां जो हैं वो शामिल करते हैं। ये पहले जो है इसमें गाजरें डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा चलाएंगे और क्योंकि ये ज़रा शिमला मिर्च की निस्बत थोड़ी सख्त होती है इसलिए इसको पहले डालेंगे और इसके बाद जो है वो हम अपनी शिमला मिर्च जो है उसको शामिल करते हैं। ये देखें ये तकरीबन सारी चीज़ें, गोश्त और गाजरें और शिमला मिर्च, ये सब कुछ जो है ना तकरीबन हमने सेम ही साइज़ में इनको कट किया है। अगर आपको पसंद हो तो बेशक आप गाजरें और शिमला मिर्च जो हैं वो मज़ीद छोटी कर लें, लेकिन मुझे ये इसी साइज़ में अच्छी लगती हैं इसलिए मैंने ये इनको तकरीबन तीनों चीज़ों को ये सेम ही साइज़ में काटा है। बस अब इसको ज़रा हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी सौते करें इनको। ये थोड़ी देर चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ी सी जो है ना वो नरम हो जाए। ये बस अब पक रही हैं और अब इसमें हम जो है वो लेते हैं नमक, और ये जो है ये देखें ये 1 नहीं है, हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसमें सोया सॉस जाएगा वो
भी डालते हैं अभी। ये थोड़ा इस साइज़ का ज़रा ना थोड़ा सा चला लें ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी जो है ना वो पक जाएं, बिल्कुल कच्ची कच्ची ना रहें कि वो उसका टेस्ट ही अच्छा ना आए। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, पानी ना छोड़ें, नरम ना हो, क्रंची क्रंची रहें। बस अब इसमें हम जो है ये देखें 2 टीस्पून जो है ना ये हम जो है पूरे वो डालेंगे सोया सॉस के, 1 और 2 टीस्पून जो है वो हमने इसमें सोया सॉस शामिल कर दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम याद रखें कि बिल्कुल हाई पे है, इसी वजह से ये पैन जो है ये देखें साइड से थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे आपको ब्राउन भी नज़र आ रहा है। ये फ्लेम बिल्कुल हाई पे है, इस वजह से वो थोड़ा सा साइड से उसका हो रहा है। अब हम इसमें जो है ना ये चावल शामिल करते हैं अपने। ये जो है ना इनको थोड़ा सा मैंने ये देखें ये पूरे जो है हाफ़ केजी चावल थे बॉईल करके हमने रखे थे, 2 कनी इनको हमने छोड़ा था, लेकिन मैंने इस पे ठंडा पानी नहीं डाला था, इसलिए ये थोड़े से जो है ना ये और मज़ीद जो हैं वो थोड़े से हो गए हैं, गल गए हैं। अगर वो आपके ज़्यादा कच्चे चावल हों उनको चेक कर लें, अगर ज़्यादा कच्चे रह जाएं तो फिर इसमें आखिर में आप थोड़ी सी वो जो यखनी आपकी बच गई थी वो शामिल करके फिर आप इसको दम पे लगाएंगे। ये तकरीबन 1 कप जो है ना वो हरी प्याज है मेरे पास, वो आजकल सीज़न नहीं है, ये मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी। ये 1 कप जो है ये मैंने वो डाली है। और अब इसके ऊपर जो है वो जो अंडे हमने फ्राई करके कट करके रखे थे ये डालेंगे, ये देखें। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ये सारे डाल के अब इसको दम पे रखते हैं 10 मिनट के लिए। अब इसको छोड़ देते हैं। ये अब 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक कर लिया है, ये देखें ये बिल्कुल ठीक तैयार हो गए हैं। ये अब 2 चम्मच लेके इसको हल्के हाथों के साथ ज़रा आराम आराम से इसको मिक्स कर लें, ज़्यादा नहीं इनको इस तरह करना कि ये चावल टूट जाएं। चावल अगर एक एक दाना आपका अलग खिला हुआ नज़र आएगा तो ये इसकी शक्ल भी अच्छी नज़र आएगी और खाने में भी मज़ेदार लगेगा। ये अब हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। बहुत अच्छे और बड़े ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। इनको आप चिकन मंचूरियन के साथ सर्व करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं चिकन मंचूरियन की डालूँगी, आप उसके साथ इसको सर्व करें। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, होटल्स में ये इसी तरह सर्व किए जाते हैं। ये बहुत मज़े के लगेंगे, ये आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।